हालांकि हम थोड़े से चूक गए, लेकिन मुझे लगता है कि 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार और जदयू की पार्टी को हम शून्य पर लाके खड़ा कर देंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी की बात अलग है और ये बीजेपी के सपोर्ट में जाते हैं या बीजेपी के साथ जाते हैं, वो बीजेपी का अंदरूनी मामला है। जब आएगा 24-25 में, तो जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि हम गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे, तो उसकी जो घोषणा है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही करेंगे और उनके ही अधिकार क्षेत्र में आता है। उपेंद्र कुशवाहा जी की बात वो करे और बीजेपी जाने। जाति का जो समीकरण है वो साधने की कोशिश करते हैं, कुछ अनाप शनाप बयान देते हैं। नीतीश कुमार जी पानी ऐसे भी पिएंगे जो उन्होंने बिहार का हाल करके रखा है। आप एक बात बताइए, अगर नीतीश कुमार जी ने इतना बढ़िया काम किया होता तो 2020 में उनको ये हाल क्यों होता। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। बिहार में जिस तरह से राजनीतिक माहौल बना हुआ है, उपेंद्र कुशवाहा का जिस तरह से बयान आ रहा है, पहले आपने देखा ही कि किस तरह से आरजेडी के विधायकों का बयान आ रहा था और उसके बाद फिर उपेंद्र कुशवाहा बीच में आके बम इस तरह से फोड़े कि फिर सभी की निगाहें जो है उपेंद्र कुशवाहा पे टिकी हुई हैं। हर दिन कुछ न कुछ कहते ही नजर आते हैं। चलिए, सूत्रों के हवाले से एक खबर जो हमें सामने निकल के आ रही है, जो हम लोग सुन रहे हैं, दरअसल बात यह है कि 2020 में जो चुनाव हुआ था उस समय नीतीश कुमार को हार का सामना करना पड़ा था। उसका पूरा जो श्रेय है वो उपेंद्र कुशवाहा को ही जाता है। इस तरह से उपेंद्र कुशवाहा किसी को कहते नजर आए थे और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी से प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं कि विनीत जी, जो खबरें जो सामने आ रही है, क्या कहेंगे आप इस पे? क्योंकि उस बार भी जो खबरें सामने निकल के आ रही थी सूत्रों के हवाले से कि बीजेपी में वो मिलने वाले हैं और कुछ टूट होगा उपेंद्र कुशवाहा का, आपने पुष्टि की थी। अब क्या कहते हैं आप? देखिए, जहाँ तक बात ये है कि भाई नीतीश कुमार जी के हार का श्रेय किसको मिलना चाहिए 2020 में, तो ये जनता ने अपने वोट के अनुसार से निर्णय कर ही दिया है। जहाँ तक मुझे याद आता है, उपेंद्र कुशवाहा जी बसपा के साथ और AIMIM के साथ मिल के चुनाव लड़े थे और उनका एक भी सीट नहीं आया था। काफ़ी जगह जमानत जब्त हुआ था, उनको मात्र 1.75% वोट आया था। जहाँ तक बात रही हमारी लोजपा रामविलास की, तो हम अकेले चुनाव लड़े थे और हमारे वोट की प्रतिशत, जहाँ तक मुझे याद है, 6% था और 25 लाख वोट मिले थे। हमारे पास एक विधायक भी था। कई सीटें ऐसी थी जहाँ पे कि मात्र 4 से 6 हज़ार का हार का अंतर था और नंबर 2 पे हम थे। तो ये मुझे लगता है कि ये आकलन बिल्कुल सटीक बैठता है और ये बता देता है कि नीतीश कुमार जी को और नीतीश कुमार जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह के वक्तव्य से भी ये मालूम चलता है, जब ये बार बार चिराग मॉडल का नाम लेते हैं, कि सबसे ज़्यादा डैमेज चिराग पासवान जी ने किया है, तो ये सर्वविदित हो जाता है कि किसने नीतीश कुमार जी को और नीतीश कुमार जी की नीतियों को विरोध में किसने काम किया है। और हालांकि हम थोड़े से चूक गए, लेकिन मुझे लगता है कि 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार और जदयू की पार्टी को हम शून्य पर लाके खड़ा कर देंगे। और है कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा का मतलब जदयू में रहते हुए भी विरोधाभास जिस तरह से नज़र सामने आ रही है और फिर ये भी सुनने में आ रहा है कि अब वो ऐसा ना हो कि बीजेपी का समर्थन करेंगे, इधर से आप लोग भी बीजेपी का समर्थन करेंगे, तो क्या आप दोनों एक ही पटरी पे पहुँचने वाले हैं? मतलब हाथ मिला लीजिएगा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी की बात अलग है और ये बीजेपी के सपोर्ट में जाते हैं या बीजेपी के साथ जाते हैं, वो बीजेपी का अंदरूनी मामला है। जहाँ तक बात हमारी पार्टी की रही है, तो ये 3 जो उपचुनाव हुए हैं वहाँ पे एक टेम्प्रोरी अरेंजमेंट था। उसके बाद से हालांकि बात चल रही है, लेकिन जब तक औपचारिक रूप से घोषणा नहीं होती है गठबंधन का, तब तक मुझे लगता है ये कहना अतिशयोक्ति होगा। लेकिन हाँ, जब आएगा 24-25 में, तो जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि हम गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे, तो उसकी जो घोषणा है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही करेंगे और उनके ही अधिकार क्षेत्र में आता है। उपेंद्र कुशवाहा जी की बात वो करे और बीजेपी जाने। मतलब आप लोग करने वाले हैं ना, बाहर से तो आप लोग कर ही सकते हैं। मैंने कहा कि बात चल रही है, जब तक औपचारिक घोषणा नहीं हो जाती है तब तक हम उसकी पुष्टि नहीं करेंगे। जब हो जाएगा चुनाव के समय में, तो आपको मालूम चल जाएगा या और भी जो बिहार के लोग हैं उनको मालूम चल जाएगा। मतलब आप लोग मिल के पानी पिला दीजिएगा। भाई, नीतीश कुमार जी पानी ऐसे भी पिएंगे जो उन्होंने बिहार का हाल करके रखा है। आप एक बात बताइए, अगर नीतीश कुमार जी ने इतना बढ़िया काम किया होता तो 2020 में उनको ये हाल क्यों होता, उनके जो उपचुनाव में उनका ये हाल क्यों होता। कहीं ना कहीं आपने काम नहीं किया है, तो आप क्या करते हैं कि जाति का जो समीकरण है वो साधने की कोशिश करते हैं, कुछ अनाप शनाप बयान देते हैं, समाधान यात्रा निकालते हैं, जो कि कहीं से मुझे लगता है कि वो समाधान दे रहा है वो।
तो आपका काम बोलता है। अगर आपने काम नहीं किया है तो इस तरह के बहाने जो हैं आप उनके सहारा लेते हैं। एक सब आपने सुना, लोजपा के प्रवक्ता विनीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे और पूरी तरीके से वो बता रहे हैं। ये भी जो सामने निकल के आई है कि 2020 में नीतीश कुमार के चुनाव हारने के पीछे हाथ उपेंद्र कुशवाहा का था, और साथ ही साथ ये भी इन्होंने कह दिया कि हो सके अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ इन लोगों का हाथ भी मिलाया जाएगा जो आने वाला चुनाव है, उस आगामी चुनाव को देखते हुए। चलिए फिलहाल के लिए आप बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।